एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सो सब लोग मस्त रहोगे और अच्छे से पढ़ रहे होगे। मैं आपका शैलेश सर आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक और इंटरेस्टिंग चैप्टर और उसका एक और इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस सेट, मैथ्स 1 अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 4। हम लोगों ने पहले भी बहुत सारे प्रैक्टिस सेट देख लिए हैं। हमारा एक प्रैक्टिस सेट बाकी था 4.4। आज हम लोग उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं क्या है क्या नहीं है उसके अंदर। तो रेडी हो जाओ और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना एंड दोस्तों के साथ शेयर कर देना, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। ठीक है, तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो होता है हमारा ब्रोकरेज एंड जीएसटी अबाउट ब्रोकरेज। म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, उसके ऊपर ब्रोकरेज कैसे काम करता है, ब्रोकरेज होता क्या है, कुछ सिंपल टर्म्स देखने वाले हैं। तो सबसे पहले चीज़ ब्रोकरेज का मतलब, जिसको आज हम लोग कॉमन यूजली टर्म में जो हम लोग शब्द इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं दलाली या दलाल। ठीक है, जैसे कि हम लोग कोई भी चीज़ रूम परचेस करने जाएंगे या रेंट पर लेने जाएंगे तो कोई थर्ड पर्सन हमको रूम दिलवाता है और वो ओनर से बात करता है एंड हमको रेंट पे मिलता है। या कोई पर्सन रूम अपना बेच रहा है, सेल कर रहा है, तो उसके साथ हमारा बात करा के देता है वो एजेंट, तो और आगे चीज़ें हमारी फाइनल होती है। ठीक है, तो ये सारे काम कौन कराता है, ब्रोकरेज। ठीक है, अब ब्रोकरेज निकालने का ना आपका एक फॉर्मूला है। अगर आप बाइंग कर रहे हो, बाइंग करना है, परचेस करना है, तो एमवी मीन्स मार्केट वैल्यू होता है। मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज करोगे तो आपका परचेज वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस निकालना है तो मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज करना है आपको, तो आपका सेलिंग प्राइस निकलेगा। ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद रखने हैं मार्केट वैल्यू और सेलिंग प्राइस के लिए। ठीक है, अब ये एक चीज़ और याद रखना, जीएसटी ऑन ब्रोकरेज कितना होता है, 18%। ये हमेशा याद रखना, आपको फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकता है। अब म्यूचुअल फंड्स के ऊपर आते हैं। जैसे कि हम लोग रूम का सेलिंग एंड परचेस करते हैं, वैसे ही सेम चीज़ होता है हमारे शेयर मार्केट में। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट जा करके तो शेयर खरीद नहीं सकते, कुछ ना कुछ तो, अभी शेयर तो सभी खरीद नहीं सकते, कुछ ना कुछ शेयर का कुछ यूनिट्स खरीदते हैं, परचेस करते हैं। ठीक है, और उस यूनिट्स को बेच भी देते हैं या सेल भी कर देते हैं। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड जैसे कि आप लोग देखते रहोगे, कोई बहुत सारे एप्लीकेशन है, एंजल वन हो गया, NXYZ, और अपने जोखिम पर निवेश करें, रिस्क है बहुत ज़्यादा, बहुत सारे एडवर्टाइज आप टीवी में देखते रहोगे। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड्स रन बाय AMC। AMC का फुल फॉर्म क्या होता है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ठीक है, कोई ना कोई कंपनी म्यूचुअल फंड चलाती है। आप डायरेक्ट जाके शेयर में खरीदोगे, लॉस हो गया तो नथिंग, कुछ मतलब नहीं रहता। तो आप एक सेफ गेम खेलते हो और म्यूचुअल फंड खरीदते हो, उससे कुछ यूनिट्स लेते हो, तो जैसे जैसे आपका शेयर बढ़ेगा वैसे वैसे म्यूचुअल फंड्स कभी पैसा बढ़ता है, कभी थोड़ा सा घट जाता है। ठीक है, वी गेट यूनिट्स व्हेन वी इन्वेस्ट। जब भी हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, हम लोग एक 1 मिनट 2 यूनिट्स ये हम लोग प्राप्त करते हैं, हमको मिलता है। ठीक है, द मार्केट वैल्यू ऑफ ए यूनिट इज कॉल्ड NAV। ठीक है, ये चीज याद रखना, मार्केट वैल्यू ऑफ अ यूनिट इज कॉल्ड NAV। NAV ऑफ यूनिट into number of units is equal to total fund value net assessed value। NAV का फुल फॉर्म क्या होता है, नेट असेस्ड वैल्यू। ठीक है, ये जितना चीज़ याद रखना। ये कुछ कॉमन टर्म्स थे जो आपको बेसिक थी, आपको समझना चाहिए। तो मैं आज आप लोगों को इसी के बेस के ऊपर 2 एग्जाम्पल्स लेकर के आया हूँ। 2 एग्जाम्पल्स आज देखेंगे और 2 एग्जाम्पल्स नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो 2 लेक्चर में हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4.4 क्लियर हो जाएगा। यहाँ से आपका 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का पूछेगा। 1 मार्क्स में फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकता है, फॉर्मूलाज पूछ सकते हैं, या तो 2 मार्क्स में ऐसा आपको क्वेश्चन नॉर्मली पूछ सकता है। ठीक है, मार्केट वैल्यू कितना दिया हुआ है हमारे पास, 200 है। ठीक है, ब्रोकरेज रेट उसका कितना दिया हुआ है, 0.3% याद रखना। और परचेज वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करना है। अब हम लोग को मालूम है कि परचेज वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, परचेज मीन्स बाय करना। तो बाय करने का फॉर्मूला क्या होता है, मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज रेट। ठीक है, अब मार्केट वैल्यू 200 दिया हुआ है और ब्रोकरेज हम लोगों को दिया हुआ है 0.3%। हमको इसका रेट निकालना है। ठीक है, कि इसका वैल्यू कितना है 0.3% का। तो 0.3% किसके ऊपर निकलेगा, हमारे मार्केट वैल्यू के ऊपर निकलेगा। तो 0.3% ऑफ मार्केट वैल्यू। अब वो किया तो 0.3% में 0.3 अपॉन 100, 100 में 0.3, तो 0.3 अपॉन 100 इंटू मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू क्या है हमारा, 200 है। ठीक है, नॉर्मल सी चीज़ें वही किया, 0 0 कैंसिल हो गया,
2 3 जा 0.6 रुपीज़, 0.6 रुपीज़ आया हम लोगों को। और हमको फॉर्मूला पता है परचेज इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज रेट, तो 200 प्लस 0.6 इक्वल्स टू 200.60 रुपीज़। तो ये सिंपल सा फर्स्ट क्वेश्चन था, ये क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये भी बहुत इजी है। अब इसमें हम लोगों ने बाय किया था, इसमें क्या करने वाले, सेलिंग करने वाले, ठीक है। मार्केट वैल्यू यहाँ पे क्या दिया हुआ है 1000 रुपीज़, ब्रोकरेज रेट दिया 0.1% और सेलिंग प्राइस पूछा हुआ है। और सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला हम लोगों को पता है मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज, ठीक है। अब ब्रोकरेज हम लोगों को पहले निकालना है, 0.1% दिया हुआ है ऑफ किसका, मार्केट वैल्यू के ऊपर, तो 0.1 अपॉन 100 इंटू 1000, क्योंकि 1000 रुपीज़ है ना मार्केट वैल्यू हमारा, तो 0 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पे हमारा बचा 10 इंटू 0.1 कितना होता है 1 रुपीज़, ठीक है। हमारा ब्रोकरेज कितना मिला 1 रुपीज़, 1 रुपया देगा, ठीक है, 1 रुपया मतलब 1 रेस, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस निकालना है, तो इसमें हम लोग करते क्या है, सब्ट्रैक्शन होता है, माइनस होता है, तो 1000 माइनस 1 इक्वल्स टू 999 मीन्स 999 रुपीज़। ये बहुत ही सिंपल से कुछ बेसिक चीज़ें थी, कुछ बेसिक्स एग्जाम्पल्स थे प्रैक्टिस सेट के, वो हम लोगों ने देख लिया है इस लेक्चर में। नेक्स्ट सेशन में हम लोग हमारा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के लिए होमवर्क है, कुछ भी नहीं करना है, हम लोगों को सेम एज इट इज करना है। आप लोगों को ब्रोकरेज रेट निकालना है, CGST निकालना है, SGST निकालना है, वो आपको आता रहेगा और आना चाहिए सभी को। और जिसको नहीं आ रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं आप लोगों को सोल्यूशन जरूर प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो इसी के साथ आज का सेशन मैं यहीं पे एंड करता हूं और आई होप सो सब लोगों को समझ में आया रहेगा। और प्लीज़ अगर समझ में आया, वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, चैनल को लाइक कर दो एंड दोस्तों के साथ शेयर कर दो। थैंक यू सो मच।